आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। पर्पल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो ऑलीवुड लाइव में आया, मेरे को जब से ये आया है बहुत बच्चे भेज चुके हैं और उनका कहना है इसका सोल्यूशन दे दो, इसका सोल्यूशन दे दो, इसका सोल्यूशन दे दो। तो ये तो कराएंगे, साथ में एक और क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। और ये कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, वो डेमो नाम से एक वीडियो है ऐसे करके, सुपर 100 का डेमो, सर्कुलर रेस, तो उसी से करना था। लेकिन एक छोटे से पॉइंट से आप नहीं कर पाए जहां तक मुझे लगता है। सवाल समझाते हैं, उससे पहले एक वार्म अप करा देते हैं। पहले सवाल समझाते हैं, फिर वार्म अप कराते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट जानना जरूरी है, वही पुराने रिवाइज करा देंगे। सवाल है, एक 500 मीटर का ट्रैक है और ए 5 मीटर पर सेकंड की गति से और बी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, भाग रहा है। ए ने बी को बोला कि भाई तू 100 मीटर आगे से भाग, हेड स्टार्ट दे दिया। बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर्कुलर में भी हेड स्टार्ट है, कोई बात नहीं, और कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा यार, वही चीजें हैं, उसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। और आपको यही समझना है कि नया वेंडर भी आए, कुछ भी आए, मतलब कल को नया क्वेश्चन भी आए, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो उसी से होगा जो आपको आता था। तो बाद में टीचर आके बताए कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो अभी आप अपने चक्षु को खोलो और समझो किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं। आप मेहनत करिए, ठीक है। एक चीज और, प्रैक्टिस बैच आने वाला है हमारा प्री का। तो जिन लोगों को लगता है कि प्री में उसको मैथ्स में दिक्कत आएगी और पता नहीं मेरे को 50 में से 50 लाने हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, ठीक है। एनीवेज, तो आपने बोला कितने सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स अंटिल ए लैप्स बी ट्वाइस। यानी कि आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि 500 मीटर के ट्रैक पर ए 5 मीटर पर सेकंड की गति से और बी 4 मीटर पर सेकंड की गति से ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए को बी को 2 बार पीछे छोड़ने में कितने सेकंड लगेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा वार्म अप। आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में पता है? आपने बोल दिया हाँ, ये बड़ी स्पीड है, मान लो ये छोटी स्पीड है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बोल दिया रिलेटिव स्पीड जो होती है, जो भी मेरा गैप होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप मुझे बताइए, एक तो ये कंसेप्ट आपको पता है, उसी से कराऊंगा, ठीक है। और दूसरा, मिलने के बाद जब मिल लिए, मतलब अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए था कि सिंपल, पहले आपको ये वाला, सबसे पहले आपको ये बोलना चाहिए था कि मिलेंगे कितनी देर बाद, भाई कितने सेकंड बाद मिलेगा। तो आपने बोल दिया कि आपने लिख दिया स्पीड की जगह 5 - 4 और कितने का गैप है, 100 मीटर का गैप है और टाइम, यानी आपने बोल दिया या तो मिलेंगे 100 सेकंड के बाद। अब क्वेश्चन यहां से शुरू कर देते, यही तो करना था। 100 सेकंड मिलने के बाद वही क्वेश्चन आ गया कि मिलने के बाद एक 5 की स्पीड से चल रहा है, एक 4 की स्पीड से चल रहा है। तो इसमें 2 तरीके आते हैं। एक बच्चा वो करता है कि भाई हम इसके मिलने के बाद भी जो टाइम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि 500 मीटर का ट्रैक है और 5 - 4, यानी कि जो पहली मीटिंग होगी वो 500 सेकंड में, और ऐसा 2 बार मिलने के पहले तो पहुंचाओगे आप, पहले गैप दूर करोगे, उसके बाद 2 बार पीछे छोड़ना है। तो आपने बोला पहली बार में 500, यानी कि 100 मीटर तो पहले लग गए, 500 फिर लग गए और 500 फिर लग गए। क्योंकि भाई पहली मीटिंग जो हो रही है हमारी, एक बार अगर मैं पूरा राउंड का गैप ले रहा हूं तो 500 500 यानी 1100 सेकंड। फिर से समझाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने बोला कि यदि सपोज करो ये गैप है, यहां पे ये यहां से भाग रहा है 100, आप ऐसे ले लो ना, 500 मीटर है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां से भाग रहा है 100 मीटर की दूरी से भाग रहा है। तो जब ये यहां से भागेगा तो यहां से भागेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक जगह पहुंच जाएंगे। अब मान लो दोनों पहुंच गए, ए भी आए बी भी आए। अब इसके बाद हमें ए भी आए बी भी आए। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है 5 और जिसकी स्पीड है 4, आपको मिलना है, मतलब अब ये सेम पॉइंट पे पहुंच गए। अब आप बोलोगे तेज वाला आगे चलता चला जाएगा और स्लो वाला थोड़ा पीछे होता चला जाएगा। तो जब तक एक राउंड का गैप नहीं आ जाता, एक राउंड का गैप नहीं हो जाता, पहली मीटिंग नहीं होती। फर्स्ट मीटिंग तब होगी जब एक राउंड का गैप आ जाएगा। तो पहली मीटिंग अगर मुझे चाहिए, उसके लिए फर्स्ट मीटिंग के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो आपने बोल दिया डिस्टेंस पूरा ट्रैक है, एक राउंड का गैप चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर मैं एक और मेथड बता दूं, सिर्फ इतना करना था
इतना करने के बाद इतना तो करना ही था, इसके बाद सिर्फ इतना करना था कि एक की स्पीड है 5, एक की स्पीड है 4, जो कि मैंने डेमो में कराया था। तो जितने जब ये 5 राउंड लगाएगा तो ये 4 राउंड लगाएगा, एक का गैप मुझे 2 चाहिए, 2 मीटिंग, दो बार है ना, तो ये 10 और ये 8। तो आप कह सकते हो कि ए, आप बोल रहे हो 5 की स्पीड से चल रहा है और 10 राउंड में, यानी कि मैंने बोल दिया 500 के 10 राउंड 5 की स्पीड से अगर मुझे चाहिए, तो आपने बोल दिया ठीक है यार, ये आपका कितना आ गया 1000, तो 1000 और प्लस 100। अब ये बच्चों को वही ये वाली चीज उन्हीं की समझ में आएगी जो वो वाली वीडियो देख चुके हैं, डेमो वाली। अगर वो डेमो वाली वीडियो देखोगे तो सही रहेगा, ऐसे सर्कुलर रेस बाय आवाज से नहीं। बहुत अच्छी वीडियो है वो। एक और बताता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ी और कोशिश करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन बना दिया, अब की बारी ट्रैक 300 मीटर का है और एक 3 की स्पीड से एक 5 की स्पीड से। सबसे पहले आप बोल रहे हो गैप कितना है 50 का, तो मैंने बोला पहले इन दोनों को एक जगह पहुंचाते हैं, उसके बाद 2 बार पीछे छोड़ेंगे। तो एक जगह पहुंचाते हैं, तो आपने बोल दिया जो टाइम है उस वाले केस में गैप कितने का 50, और आपने बोल दिया 5 - 3, यानी कि आपने बोल दिया 25 सेकंड तो मिलने में लगेंगे, यानी आंसर 25 सेकंड के बाद आएगा। 25 सेकंड तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 3 बार बोल रहा है, 3 बार का मतलब है आपने बोल दिया पहली मीटिंग का निकाल दो। पहली मीटिंग के लिए 300 मीटर का है और 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि आपने बोल दिया जी 300/2 यानी कि 150। तो ये पहली मीटिंग है, 150 150 150 450 हो गए, और उसके बाद 25 और था, यानी 475 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सारे रॉन्ग है, सारे ऑप्शन रॉन्ग बना रखे। 450 नहीं आएगा, 475। ठीक है, फिर से समझ लो। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि सपोज करो मिलने तक का कंसेप्ट है, उसके बाद वही पुराना कंसेप्ट कि एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड है 3। तो जब ऑलरेडी अब ये सेकंड मीटिंग होगी क्योंकि 2 का गैप है, तो मैंने बोल दिया सेकंड मीटिंग है तो 2 की जगह मुझे 3 लाना है, तो इसको 3/2, इसको भी 3/2, मतलब 5 को भी 3/2 कर दो, इसको भी 3/2 कर दो, तभी तो गैप आएगा 3/2 का। आपने बोला हाँ यार बात तो सही है, 3/2 का कब गैप आएगा, जब आपने बोल दिया यहां पर आ जाएगा मेरा 15/2 और एक जगह आ जाएगा 9/2। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया मेरा, थर्ड मीटिंग चाहिए ना, मतलब मेरे को थर्ड मीटिंग चाहिए, तो 6/2 यानी कि थर्ड मीटिंग हो गई। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ये समझने के बजाय आप ये अगर दूसरे वाले कंसेप्ट से करना चाहते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो सही है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब 300 मीटर के 5 इंटू, मतलब लगभग कितने हो गए राउंड, ये आपके 7.5 राउंड। कितना टाइम लग रहा है, आपने बोल दिया जी यहां पर स्पीड कितनी है कि 3, तो 3 से 3 काट दिया, यहां पे कितना होगा 150, फिर से देख लो 3 से 3 और यहां पर कितना आ गया 150, 15, 75। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? लेट मी डू इट वंस अगेन, मैंने शायद पढ़ गलत दिया। स्पीड ज्यादा वाली 5 वाली स्पीड, अच्छा तो 300 और यहाँ पे ज्यादा वाले का मतलब है आपने राउंड कितने लगाए 5 इंटू 3/2 और स्पीड कितनी 5। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 900/2 450, मैंने स्पीड गलत दे ली थी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 450 लगेंगे, 25 जरूर दौड़ देना, 475 आंसर आएगा। समझे? एक बार और हम ये कह रहे हैं कि हमने बोल दिया जैसे ये एक ट्रैक, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑलरेडी गैप 50 का है, तो पहले मैंने बोला इस गैप को दूर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपने बोला गैप डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो आपने बोल दिया जी 25 सेकंड में गैप फिल होगा। मान लो यहां जाके अब दोनों साथ में ए और बी, अब 3 बार पीछे छोड़ना है, 3 बार, यानी कि 3 राउंड का गैप चाहिए। तो आपने बोला या तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा जैसे हम रिलेटिव स्पीड का करते हैं कि अब की बारी जो टाइम चाहिए गैप पूरे राउंड का यानी कि 300, फिर आप बोलोगे 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि 150 सेकंड लगेंगे पहली मीटिंग के लिए, फिर 150 सेकंड लगेंगे दूसरी मीटिंग के लिए, फिर 150 सेकंड लगेंगे तीसरी, यानी कि 450 सेकंड लगेंगे, यानी टोटल अगर आप बोलोगे तो 475 आंसर आएगा। और अगर इतना ये वाला कर लिया तो वो भी एक ही बात है कि अगर तेज वाला 5 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से, तो ये 2 का गैप है, लेकिन मुझे इस गैप को 3/2 करना है, तो इधर भी 3/2 कर दो, यानी कि 300 के 15/2 ये टोटल डिस्टेंस आ गया, और 5 की स्पीड है तो 3 कर दिया, 900/2 450, सीधा एक साथ में निकल सकता है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। और पीवाईपी की कंप्लीट हो चुकी है, 17 क्लासेस दे दिए, अब कुछ और देखेंगे, बात वही होती है, नाम बदलना होता है, ठीक है।
आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे, तभी तो हमें तो यूट्यूब एक ऐसी जगह है, जो बंदा पहले दिन पढ़ाता है बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे सब देखते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन लोगों का इंटरेस्ट कम होता रहता है, फिल्टर होते रहते हैं। तो वो वाली मैंने बना दी बहुत अच्छी, वो आपको जरूर करनी है। धन्यवाद। सेशन डिस्मिस्ड।